एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। एक्सपोनेंट। सोचो अगर 13 को 15 मरतबा मल्टीप्लाई करना हो तो ये लिखना कितना मुश्किल होगा। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू सो ऑन 15 मरतबा। ये मुश्किल एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके हल की जा सकती है। एक नंबर को अपने आप से कई बार ज़रब देने के लिए जो नोटेशन लिखी जाती है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहा जाता है। हम 13 इंटू 13 इंटू 13 एंड सो ऑन 15 टाइम्स को 13 टू द पावर 15 लिख सकते हैं। हमने 13 को एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ पर हम 13 को बेस कहते हैं और 15 को पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको हम कैसे रीड करते हैं? 13 टू द पावर 15 और 13 रेज टू द पावर 15। हम जब भी एक्सपोनेंट या इंडेक्स को रीड करते हैं तो जो बेस होता है इसको पहले बोलते हैं, दैट इज़ बेस टू द पावर 15 और 13 रेज टू द पावर 15। हमें समझ में क्या आया? किसी नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर इसकी पावर या एक्सपोनेंट बन जाता है। एक्सपोनेंट्स का अपोजिट रेडिकल होता है। रेडिकल वर्ड रूट वर्ड से आया है। इन दोनों के मतलब सेम है। रेडिकल का मतलब एक्सपोनेंट को अनडूइंग करना है। अनडूइंग का मतलब यहाँ रिवर्सिंग या पीछे जाने के होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक्सपोनेंट ये दिखाना है कि किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है तो एक रेडिकल या रूट हमें ये बताता है कि असल नंबर क्या था जो मल्टीप्लाई होने से पहले था। सिंपल टर्म में रेडिकल हमें पहले का नंबर ढूंढने में मदद करता है जो स्क्वायर या किसी भी पावर पर रेज करने से पहले था। इसको फोर्थ रूट की एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपके पास नंबर 16 है और आप ये ढूंढना चाहते हैं कि वो नंबर क्या है जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करके 60 बनता है। फोर्थ रूट ऑफ 16 हमें ये ढूंढने में मदद करता है कि वो नंबर क्या है जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करके 60 बनता है। इस केस में फोर्थ रूट ऑफ 16 2 है क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 है। 2 16 का फोर्थ रूट है। अब हम इसको जनरल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से बड़ा है और an इज इक्वल टू b है तो a को b का nth रूट कहा जाता है। अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b है तो a को b का स्क्वायर रूट कहा जाता है। अगर a क्यूब इज इक्वल टू b है तो a को b का क्यूब रूट कहा जाता है। जो हमने पिछली स्लाइड में सीखा है उसी को इस तरह भी कहा जा सकता है। मैथ में कई प्रॉब्लम्स में रेडिकल सिंबल का इस्तेमाल होता है। रेडिकल सिंबल के अंदर x को nth रूट ऑफ x कहते हैं, जहां n 2 या इससे ज़्यादा होता है और x एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये हमसे ये पूछता है कि वो नंबर क्या है जो अपने आप से n बार मल्टीप्लाई करके x बनाता है। रेडिकल में एक रूट सिंबल, एक इंडेक्स और एक रेडिकेंड होता है। अब तक जो एक्सपोनेंट्स हम कंसीडर कर रहे थे वो एक पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 था, लेकिन हमने कभी फ्रैक्शन को एक्सपोनेंट के तौर पर नहीं देखा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि 4 को एक्सपोनेंट हाफ पर रखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ये समझना यकीनन थोड़ा मुश्किल है कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन इसकी एक और इक्विवेलेंट फॉर्म है जो हमें ये समझने में मदद दे सकती है। ये जो एक्सपोनेंट यहाँ दिया गया है इसमें नोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। 4 टू द पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। फिर से आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर है वो रूट की डिग्री 2 को डिटरमिन करता है क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। हमें डिग्री 2 का रूट मिलता है जो आमतौर पर स्क्वायर रूट कहलाता है। नोमिनेटर 1 है जो 4 का एक्सपोनेंट है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ्रैक्शन को एक्सपोनेंट मतलब पावर में लिखा और रेडिकल फॉर्म में रेडिकल सिंबल का इस्तेमाल करके रेडिकल फॉर्म में लिखा और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। नोमिनेटर को रेडिकल सिंबल के अंदर
नंबर का एक्सपोनेंट बनाते हैं और रेडिकल सिंबल के बाहर डिनोमिनेटर को इंडेक्स या डिग्री बनाते हैं। तो हम रेडिकल फॉर्म को रैशनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्लावर पावर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रैशनल एक्सपोनेंट फॉर्म में रैशनल का मतलब फ्रैक्शन है। फ्लावर पावर मेथड में फ्लावर बराबर है पावर के या एक्सपोनेंट के। पॉट या गमला फ्रैक्शन बार के बराबर है। पॉट या गमला फ्रैक्शनल बार के बराबर है। फ्लावर का रूट बराबर है रूट के। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। रेडिकल सिंबल के अंदर जो 25 है वो बेस है और इसकी पावर 1 है। हम रैशनल एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस 25 को एज सच लिखते हैं। मेरा फ्लावर मेरी पावर है जो 1 है, एक्शन बार के ऊपर लिखा जाता है। और रूट 2 रेडिकल सिंबल के बाहर है और मेरे फ्लावर का रूट 2 बार के नीचे जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज द रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 25 टू हाफ पावर। जब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाती है तो अगर पॉसिबल है तो इसको रिड्यूस करना चाहिए। 25 एक होल नंबर है जिसको रिड्यूस किया जा सकता है। वो नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 बनता है वो 5 है। इसको लिख सकते हैं 5 2 इंटू 1/2। 2 से कैंसिल हो जाता है तो जवाब 5 आता है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हर रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिखो, सिंप्लीफाई मत करो। इसका पहला पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -64। हम पहले ये पहचानेंगे कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। रेडिकल एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता। अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन कहलाती है। एक रेडिकल एक्सप्रेशन में एक रेडिकल सिंबल या रूट सिंबल होता है, एक इंडेक्स होता है और एक रेडिकेंड होता है। क्यूब रूट ऑफ -64 में एक रेडिकल सिंबल है, एक इंडेक्स 3 है और एक रेडिकेंड -64 है, इसलिए ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। अब हम इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। नोटेशन का मतलब है कि इसकी फॉर्म, सूरत या शक्ल जिसमें डिजिट्स या फिगर होते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब है कि किसी नंबर के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट होना। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब है कि ऐसी फॉर्म जिसमें नंबर के ऊपर पावर या एक्सपोनेंट होता है। रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील करने के लिए हम पहले रेडिकल सिंबल के अंदर जो नंबर -64 है इसे वैसे ही लिखते हैं। फिर हम -64 के ऊपर एक फ्रैक्शन बार लगाते हैं। बार के नीचे डिनोमिनेटर में रेडिकल इंडेक्स 3 को लिखते हैं और बार के ऊपर रेडिकल -64 की पावर 1 है, इसे लिखते हैं। इस तरह रेडिकल एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तब्दील हो जाता है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 2 रेज़ टू द पावर 3/5। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये एक्सप्रेशन कौन सा है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। रेडिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई रेडिकल सिंबल नहीं है। ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है जिसमें 2 बेस है और 3/5 एक रैशनल एक्सपोनेंट है या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। 3/5 में 3 न्यूमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। हमने एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। सबसे पहले हम रेडिकल सिंबल लिखते हैं, बेस 2 को इसके अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर 5 रेडिकल का इंडेक्स बन जाता है और न्यूमिनेटर 3 2 की पावर या एक्सपोनेंट बन जाता है और ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है -7 टू द पावर 1/3। इस एक्सप्रेशन को देख के हमारे माइंड में क्या आएगा? हमारे माइंड में ये आएगा कि ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है क्योंकि रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकल सिंबल भी शामिल होता है। यहाँ कोई रेडिकल सिंबल नहीं है, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिखना है। 7 बेस है, माइनस साइन 7 से अलग है। अगर माइनस साइन 7 के साथ होता तो ब्रैकेट्स लगी होती, यहाँ -7 के साथ नहीं है। और 1/3 एक रैशनल एक्सपोनेंट है या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। 1 न्यूमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर है।
हमने इस एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। सबसे पहले हम माइनस लिखते हैं, फिर हम रेडिकल सिंबल लिखते हैं, बेस 7 को रेडिकल सिंबल के अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर 3 रेडिकल का इंडेक्स बन जाता है और नोमिनेटर 1 7 की पावर या एक्सपोनेंट बन जाता है। इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिख लिया है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है y रेज टू द पावर -2/3। हमने सबसे पहले ये पहचानना है कि ये एक्सप्रेशन कौन सा है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। हमने आसानी से ये पहचान लिया है कि ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकल सिंबल होता है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में y बेस है, -2/3 रैशनल एक्सपोनेंट है या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, -2/3 में -2 नोमिनेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। अब हम इसको रेडिकल नोटेशन में लिखते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम रेडिकल सिंबल लिखते हैं, इसके अंदर बेस y को रखते हैं, डिनोमिनेटर 3 को रेडिकल का इंडेक्स बनाते हैं और नोमिनेटर -2 को y की पावर या एक्सपोनेंट बनाते हैं। इस तरह हमने एक रेडिकल नोटेशन लिख ली है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने ये बताना है कि आया कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसका फर्स्ट पार्ट है 5 रेज टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिखा है। 5 1/5 को जब रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे, रेडिकल सिंबल के अंदर 5 को रखेंगे जो कि बेस है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की, 5 जो कि डिनोमिनेटर है ये इंडेक्स बन जाएगा और 1 5 की पावर बन जाएगी। ये टू स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 2 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है? हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा है। जब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो रेडिकल के अंदर बेस 2 को लिखेंगे, इसका इंडेक्स डिनोमिनेटर 3 बन जाएगा और 2 जो है वो 2 की पावर बन जाएगी, ये एक्सपोनेंट बन जाता है। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 4 बन जाता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स क्यों है? अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 को सिंप्लीफाई करें तो 7 वो नंबर है जिसका स्क्वायर लेंगे तो वो 49 बनता है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से 7 आंसर आएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए हम x लिखेंगे, फ्रैक्शनल बार लगाएंगे, इंडेक्स जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और 27 जो कि एक्सपोनेंट या पावर है वो नोमिनेटर बन जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x टू द पावर 9 इसका जवाब है। ये ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे दिए गए रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। यहाँ सिंप्लीफाई का क्या मतलब है? यहाँ सिंप्लीफाई का क्या मतलब है? एक एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल होते हैं तब सिंप्लीफाई फॉर्म में होते हैं जब स्टेप नंबर 1 रेडिकल के अंदर जितने भी फैक्टर्स निकल सकते हैं इनको निकाल दिया गया हो। स्टेप 2 हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रेडिकल से फ्री हो। स्टेप 3 रेडिकल का इंडेक्स जो नंबर रेडिकल के बाहर लिखा होता है रिड्यूस किया गया हो। इन स्टेप्स के बाद एक्सप्रेशन को हम ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं
जो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, तब रेडिकल सिंप्लीफाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्यूब रूट ऑफ -25 को सिंप्लीफाई करना है। वो फॉर्म जिसमें प्रॉब्लम दिया गया हो, प्रॉब्लम यहाँ रेडिकल फॉर्म में दिया गया है, तो आंसर भी हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ रेडिकल का इंडेक्स 3 है जो कि क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करता है। क्यूब रूट ऑफ -125 का मतलब है कि आप ऐसे नंबर को ढूंढ रहे हैं जो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होकर -125 बनाता है। हम रेडिकल 125 को फैक्टराइज करते हैं। हम देखते हैं 2 के टेबल पर 125 नहीं जाता, 3 के टेबल पर 125 नहीं जाता, 4 के टेबल पर 125 नहीं जाता, 5 के टेबल पर 125 जाता है। 5 टाइम्स 25 इज 125। अब 25 कौन से टेबल पर जाता है? 2 के टेबल पर नहीं जाता, 3 के टेबल पर नहीं जाता, 4 के टेबल पर नहीं जाता, 5 के टेबल पर जाता है। 5 टाइम्स 5 इज 25, 5 टाइम्स 1 इज 5। फैक्टराइजेशन का मतलब है -125 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर में एक्सप्रेस करना। -125 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि -125 इज इक्वल टू -5 टू द पावर 3 है। मतलब -125 एक परफेक्ट क्यूब रूट है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम 5 टू द पावर 3 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्योंकि रेडिकल का इंडेक्स 3 है और एक्सपोनेंट भी 3 है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास सिर्फ -5 बचता है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर -5 है। एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 में हमें 4th रूट ऑफ 32 को सिंप्लीफाई करना है। 4th रूट का मतलब है कि वो नंबर जो 4 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करके हमें गिवन नंबर 32 बनाए। हम 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 32 2 के टेबल पर जाता है। 2 टाइम्स 16 इज 32, 2 टाइम्स 8 इज 16, 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 1 इज 2। यहाँ देख सकते हैं कि 5 बार 2 से मल्टीप्लाई करके 32 बनाया गया है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब 32 एक परफेक्ट 4th रूट नहीं है। हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को दिए गए रेडिकल इंडेक्स 4 के मुताबिक लिखते हैं। हम 4 को कैंसिल करना चाहते हैं, इसलिए 2 की पावर 4 बनाते हैं, इंटू 2 की पावर 1 बनाते हैं। हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की पावर 4 को रेडिकल इंडेक्स 4 से कैंसिल कर देते हैं और 2 की पावर 1 रेडिकल के इंडेक्स 4 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये रेडिकल सिंबल के अंदर रहता है। तो सिंप्लीफाई करने से जवाब 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है 5th रूट ऑफ 3/32 को सिंप्लीफाई करना है। वो क्वेश्चंस जिनके डिनोमिनेटर में रेडिकल हो, तो इस रेडिकल को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजिंग इस्तेमाल होता है। मगर इस स्पेसिफिक केस में जब हम डिनोमिनेटर का 5th रूट ऑफ 32 को सिंप्लीफाई करते हैं तो रेडिकल ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और रैशनलाइजिंग की ज़रूरत नहीं होती। रेडिकल की एक प्रॉपर्टी है, यहाँ हम एक बेसिक रेडिकल रूल अप्लाई करते हैं। ये रूल कहता है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन का रूट ले रहे हैं तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग इसी रूट के नीचे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग 5th रूट के नीचे रख सकते हैं। पहले हम डिनोमिनेटर का 5th रूट निकालते हैं। 32 को प्राइम फैक्टर में तोड़कर लिखते हैं। अब 5th रूट को अप्लाई करते हैं। 2 दी पावर 5 को रेडिकल इंडेक्स 5 से कैंसिल कर देते हैं। इसका जवाब 2 आता है। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर 3 को 5th रूट के अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि 3 5th पावर में नहीं है। अब दोनों सिंप्लीफाई किए गए पार्ट्स को कंबाइन करते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -8/27।
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिखते हैं। ये रेडिकल की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास किसी फ्रैक्शन का एक रेडिकल हो तो आप इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग रेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। अब हम न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। -8 को प्राइम फैक्टर में तोड़कर लिखते हैं। हम -8 को इस तरह लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट को अप्लाई करते हैं। -2 टू द पावर 3 को रेडिकल इंडेक्स 3 से कैंसिल करते हैं तो -8 का क्यूब रूट -2 होता है। अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। 27 को प्राइम फैक्टर में तोड़कर लिखते हैं। हम 27 को इस तरह लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट को अप्लाई करते हैं। 27 रेज टू द पावर 3 को रेडिकल इंडेक्स 3 से कैंसिल करते हैं तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है। सिंप्लीफाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से -2/3 आंसर आता है।